तुम मुझे चीट नहीं कर सकते मीर नुमान। जहां जाओगे वहां पहुंचूंगी। मैं देखती हूँ क्या करते हो तुम। अस्सलाम वालेकुम। अनीब, सॉरी मैं मीटिंग में था और जैसे ही मैं मीटिंग से फारिग हुआ तो मैंने तुम्हारा मैसेज देखा। अब खैरियत है? जहारा ने कोई बदतमीजी तो नहीं की तुम्हारे साथ? वो सब तो छोड़िए, लेकिन प्लीज ये बताइए कि ये सारी सिचुएशन कब तक चलेगी? अरे तुम अच्छी तरह जानती हो, उस दिन गाड़ी में अनुषे थी मेरे साथ। जी मैं जानती हूँ आपके साथ अनुषे थी। ये उसी दिन की बात है जिस दिन आप अनुषे को शॉपिंग के लिए लेकर गए थे। नौमान भाई, आप उन्हें क्यों नहीं बता देते अपनी बेटी के बारे में? आखिर कब तक हकीकत को झुटलाएंगे? कब तक वो औरत दूसरी औरतों पर इल्जाम लगाती रहेगी? आनी, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मुझे ये सब करने के लिए उसके लिए ग्राउंड बनाना पड़ेगी। अभी तो वो पागल हो रही है। जहारा इस वक्त चाहती है कि बस अली का रिश्ता हो जाए। ठीक है, मैं तो बस आपकी और अनुषे की इज्जत की वजह से कह रही थी। बाकी जैसे आप बेहतर समझें। अस्सलाम वालेकुम पापा। हाँ रजा, बेटा तुम्हारी माँ आनी के घर पहुंच गई। क्या? अरे मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन जहारा को आनी के घर का पता कैसे चला? पता नहीं अभी। पक्की बात है? कहीं तुमने तो नहीं बता दिया? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों बताऊंगा? मेरी तो खुद जान निकली जा रही है, मेरा दम निकला जा रहा है ये सोच सोच के कि अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं भी आपके साथ हूं तो मेरा क्या होगा। आप हैं कहाँ इस वक्त? ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ऑफिस आ रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। आ जाएं, जल्दी आ जाएं पापा। ओके। मामा को कैसे पता चल गया? उन्हें ये पता चल गया कि मैं भी मिला हुआ हूं तो जान से मार देंगी। और कहां फंसा दिया आपने? अली बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो, कितने अहम हो तुम मेरे लिए। तुम्हें इस तरह से उदास और बुझा बुझा सा देखकर मेरा दिल कटता है बेटा, परेशान हो जाती हूँ मैं। मैं क्या कह सकता हूँ आपको मॉम। फिलहाल तो मुझे ये जिंदगी बस एक बोझ लग रही है। क्यों बेटा, क्यों तुम्हें जिंदगी बोझ लगने लगी है? हाँ, मैं महसूस कर रही हूं कि तुम जिंदगी से दूर होते जा रहे हो। अरे बेटा, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो भरपूर जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो क्या भरपूर जिंदगी सिर्फ अनाया के साथ गुजारी जा सकती है? बहुत अच्छी लड़की है बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अनाया तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, वो तुम्हें भरपूर जिंदगी की तरफ वापस लेकर आएगी। देखो बेटा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अगर तुम इससे कट के जियोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि एक तंग सुरंग में घुट घुट कर तुम जिंदगी गुजार रहे हो। और जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो ना, उसके जब रंग उतरेंगे ना तो उसकी बोसीदगी तुम्हें साफ नजर आने लगेगी। फिर तुम्हें इस जिंदगी से, मोहब्बत से, सबसे नफरत हो जाएगी। मोहब्बत से कैसे नफरत हो सकती है? हो सकती है बेटा, उसकी जिंदा मिसाल मैं हूं तुम्हारे सामने। कैसा टूट कर चाहा था मैंने तुम्हारे बाप को, किस तरह से जबरदस्ती, ना चाहते हुए, सबकी नाराजगी मोल लेकर मैंने उनसे शादी की थी। और आज तुम्हारा बाप इतना मुझसे दूर हो चुका है, इतना दूर के दूसरी औरतों को भी दिखाई दे रहा है। इसलिए बेटा मुझे तो मोहब्बत से नफरत हो गई है, नफरत।
मैं नहीं चाहती कि इस नफरत की असियत को तुम झेलो। बस बेटा, जब तुम चाहोगे तभी निकाह होगा। अब जाओ, जाकर आराम करो। ये खूबसूरत और रोशन सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ। जी। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हुए? एक्सक्यूज मी, आपको सॉरी, कोई गलतफहमी हुई है। मैं किसी मीर नोमान को नहीं जानती। बकवास करती हो तुम, झूठ बोलती हो। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें मीर नोमान के साथ देखा है। आपको सुनाई दिया कि मैंने आपको क्या कहा है? कि मैं किसी मीर नोमान को नहीं जानती। और आप होती कौन है मुझे झूठी कहने वाली? आओ आओ मीर नोमान, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुम क्या समझते हो मुझे चीट कर सकते हो तुम? ज़हरा बेगम, मैं तुम्हें इस काबिल ही नहीं समझता कि मैं तुम्हें चीट करूं। अभी मैं उस औरत से मिलकर आ रही हूँ जो तुम्हारे साथ गाड़ी में अय्याशियां करती फिर रही है। ज़हरा, अल्लाह को मानो, क्यों एक शरीफ औरत पे इल्जाम लगा रही है? तुम एक मिडिल क्लास इंसान हो, इसलिए तुम्हारी मेंटालिटी भी मिडिल क्लास है। पैसे वाली अमीर औरत से शादी इसलिए करते हो कि उसे पागल बना सको, उसको अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में फंसाकर उसके पैसे पर अय्याशी कर सको। होश में आओ ज़हरा, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं इस किस्म का इंसान नहीं हूं। और याद करो, मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, तुमने मुझसे शादी की थी। और तुम्हारे बाप ने जो पैसे लगाए थे ना बिजनेस में, एक एक पाई तुम्हारी बाप की अदा कर दी थी मैंने। और मरने से पहले मरहूम ने इसकी तस्दीक भी की थी। बकवास मत करो, तुमने फंसाया था मुझे। यार, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। असल में तुम्हारी उम्र का तकाजा है, बादाम खाया करो, ठीक हो जाओगी। बकवास मत करो, तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, ना ही चीट कर सकते हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, जान से मार डालूंगी तुम्हें मैं।